से कुछ घंटे बाद चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी, क्योंकि चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव की सतह पर यह लैंड करेगा उसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं। जो एक नेवर गिव अप वाली जो एक परमात्मा की एक ये आई है धारा, ये बहुत अच्छी वाली बात है और इसके लिए हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी नमन करते हैं कि आज उनके नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और हर क्षेत्र के लोग थोड़े आत्मविश्वासी हो गए हैं और इसलिए बहुत खुशी मिलती है कि कहीं भी हों, भारत को जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए ये बड़े गर्व का पल है कि चंद्रयान अपनी कक्षा में उतरने वाला है। जबकि अवस्थाएं, साइंस, विज्ञान ये बहुत विकट बात है, लेकिन इनमें भी हमारे भारतीयों के मस्तिष्क को मैं नमन करता हूं कि वो बिल्कुल डटे हुए हैं मेहनत करके और पीछे से उनको सहारा मिल रहा है हमारे आज के नेतृत्व का। तो दोनों एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आकाश सिन्हा का, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, लगातार हम देख रहे हैं दुआओं का दौर जारी है, सब यही चाहते हैं कि हमें इस बार मिशन में कामयाबी मिले, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि चंद्रयान 2 से कितना और कैसे अलग है चंद्रयान 3 का ये जो प्रज्ञान रोवर है वो कितना अलग है और हमने अपनी गलतियों से कितना सीखा है इस बार। तो जहां तक अगर सिर्फ रोवर की बात है, रोवर में चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के रोवर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, हमने लैंडर में और लैंडर के सॉफ्टवेयर में, खास करके सॉफ्टवेयर में कुछ बुनियादी चेंजेस किए हैं। पिछली बार हमारा जो सॉफ्टवेयर था उसको टारगेट ऐसा दिया था कि उसको बहुत छोटे से एक एरिया में, आधा किलोमीटर बाय आधा किलोमीटर एरिया में उतरना है, जहां पे हमें मैक्सिमम संभावना थी पानी मिलने। पर इस बार हमने फेलियर बेस्ड डिजाइन दिया है। हमने एरिया भी बड़ा कर दिया है कि अगर उतने छोटे एरिया में नहीं उतर पाए तो बड़े एरिया में उतर जाए। अगर बाई चांस इंजन्स ठीक से नहीं फायर करें तो फिर वो कोई बात नहीं, जो भी सेफ एरिया मिले वहां पे लैंड कर जाए। तो हमने हर चीज का इस बार बैकअप दिया और इसीलिए होप्स इस बार बहुत हाई हैं, क्योंकि अब एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पे कोई फेलियर नहीं होगा। हर फेलियर का हमने यहाँ पे बैकअप रखा हुआ है और ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है चंद्रयान 3 में। बिल्कुल आकाश बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बार उन सभी गलतियों से सीखा गया है और यहां पर कोई भी ऐसी गुंजाइश अब नहीं बचती है। जो एरिया होगा लैंडिंग का उसे भी इस बार बढ़ाया गया है और लैंडर जो है वो खुद ये तय करेगा कि लैंडिंग के लिए वो जगह मुफीद है या नहीं है और तय करने के बाद ही वो लैंड करेगा। इसलिए उम्मीदें इस बार बहुत ज्यादा है। मिशन चंद्रयान 3.0 सफल हो, इसकी कामना पूरे देश में की जा रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है और अब देखिए 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब चांद पर हमारा लैंडर विक्रम उतरेगा और उसकी सफल लैंडिंग अगर होती है तो उसके बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलकर चांद पर चहलकदमी करेगा और डेटा जुटाएगा। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, कहां पर मौजूद है, किस तरह की तैयारियां की गई है, लाइव टेलीकास्ट जब शुरू होगा तो कैसे दिखाया जाएगा और क्या कुछ एक्साइटमेंट वहां नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल नेहरू तारामंडल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। दिल्ली का यही प्रोमिनेंट स्पेस है जहां पर तमाम लोग पहुंचे, लेकिन खराब मौसम की वजह से जो तैयारियां जिस लेवल की होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। पर जाहिर तौर पर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे जो है वो काफी संख्या में दिख रहे हैं। और मैडम, कहाँ से आई हैं आप? हम दिल्ली जंगपुरा से आए हैं। आज किस लिए खास यहाँ पर? खास लैंडिंग देखने आए हैं। हमारे हिंदुस्तान के लिए इतने गौरव के क्षण है और हम चाहते हैं कि हम इस मूवमेंट का हिस्सा बने और सब बच्चे, सब मेरे साथ, हम यही प्रे करके आए हैं कि जो रशिया के साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो और हम इसका एक बड़ा इतिहास का हिस्सा बने। इतिहास का हिस्सा बने, लैंडिंग देखने के लिए लोग आ रहे हैं। आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ? इसलिए आए हैं कि चंद्रयान को देख नहीं सॉरी हाँ सही, चंद्रयान को ही देखने के लिए आए हैं, लाइव टेलीकास्ट के लिए। तो ये देखने आए हैं कि वे भगवान से प्रिया करते हैं कि वे सही सलामत पहुंच जाए और हम बस इतनी ही प्रेयर करनी है आपको। आप लोगों की प्रेयर तो भगवान भी जल्दी सुनेंगे। देखिए, छोटे छोटे बच्चे और साथ में उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आज खास एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है जिसमें चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में जो तमाम लोग हैं उनको बताया जा रहा है। इसके साथ अगर बातचीत करें तो देखें आप, बिल्कुल पीछे भीड़ ही भीड़ आपको नजर आ रही है। ये तमाम जो मीडिया कर्मी है उनकी भीड़ तो साथ नजर आ रही है, पर एक और यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है जो बेहद खास है क्योंकि उसमें रन डाउन का टाइमर चल रहा है, यानी कि कितना समय बाकी है
काउंटडाउन क्या है, वो काउंटडाउन जो है वो दिख रहा है। आप देखिए टचडाउन को अगर आप देखें तो 1 घंटा 52 मिनट जो घड़ी है वो चल पड़ी है, 1 घंटा 52 मिनट में टचडाउन हो जाएगा। और यहाँ पर इसी तरीके की 2 स्क्रीन्स लगाई गई है, नीचे लगातार लाइव फीड आती जा रही है। तो नेहरू तारामंडल एक ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके की इवेंट्स के लिए लगातार लोग जो है वो घरों से निकल कर आते हैं, और ऐसे में इसी हिसाब से यहाँ पर पहले फिल्म स्क्रीनिंग और लोगों के देखने के लिए इस तरीके की स्क्रीन्स का इंतजाम किया गया है। जी आकाश भी हमारे साथ बने, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। आकाश, हमने क्या अपने लिए मुश्किल मिशन चुना है? हम दक्षिणी ध्रुव पर अगर लैंड करने जा रहे हैं, अगर इसमें सफलता मिलेगी बहुत बड़ी बात होगी, भारत पहला देश बनेगा, लेकिन हमने साउथ पोल का चुनाव क्यों किया है? हमने हर बार जब भी कोई देश वहां उतरा है हमसे पहले तो उसने इक्वेटर के पास उतरना तय किया। हम साउथ पोल पर अगर लैंड कर रहे हैं, मुश्किल होने वाली है, लेकिन ये चुनाव क्यों किया गया? मैं चाहूंगी जरा ये भी आप दर्शकों को समझाइए। तो इसके पीछे ना एक हिस्ट्री है। आप ये देखिए 50 साल से ह्यूमंस चांद पे जाने की कोशिश कर रहे थे, नासा रशिया लोग जा रहे थे, पर जब चंद्रयान 1 मिशन गया तो पहली बार ह्यूमैनिटी ने पानी ढूंढा चांद पे, और वो भी इतना पानी कि करीब 600 बिलियन लीटर पानी होने की आशंका है लूनर साउथ पोल पे। मतलब वो इतना पानी है कि आप डल झील को भर सकते हैं उससे, और इतना पानी होने का मतलब है कि वहां पे ह्यूमन सिविलाइजेशन बसाई जा सकती है, उसको हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल के लिए। तो ये एक गेम चेंजर है, और इसके वजह से भारत ही नहीं, आप देखिए कई सारे देश में एक नई लूनर रेस शुरू हो गई है। सब लोग अब लूनर साउथ पोल पे ही जाना चाह रहे हैं, और इसका क्रेडिट इसरो के चंद्रयान मिशंस को जाता है। और हमने इसलिए नहीं चुना कि ये मुश्किल था या आसान था, हमने इसलिए चुना क्योंकि वहीं पे पानी होने की सबसे ज्यादा संभावना है। बिल्कुल, तो पानी की संभावना सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर है, और इसीलिए भारत वहीं उतरने की तैयारी में है, और अब से कुछ घंटे में वहां पर लैंडिंग भी सफल होगी, ऐसी कामना की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आपकी मौजूदगी कहां पर है? किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई है लाइव स्ट्रीमिंग को देखने के लिए, जो करीब 5:20 पर शुरू होने वाली है? कैसी एक्साइटमेंट है लोगों के बीच? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवयुवक कन्या विद्यालय में, ये लखनऊ में ही है, और राजाजीपुरम जहां पर रीतू करिदाल जो कि इस स्कूल में पढ़ी हुई है और मिशन डायरेक्टर हैं वो चंद्रयान 3 की। मैं सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा दूं, पूरी तैयारी है यहाँ पर, और बाकायदे प्रोजेक्टर लगा हुआ है। सारे बच्चे जो हैं, और खासतौर से साइंस स्ट्रीम के बच्चे जो हैं, वो देखेंगे लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग किस तरीके से होता है। पूरी तैयारी है। मैम कुछ गुनगुना रही थी, क्या गुनगुनाने वाली है? हम लोग वंदे मातरम गाने जा रहे हैं। हाँ जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम, मातरम वंदे। इस तरीके से हर कोई गुनगुना रहा है, बच्चे भी हमारे साथ है, सीधे इनसे बात कर। क्या कहना चाहती हैं रीतू, क्योंकि आप ही की स्कूल से पढ़ी हुई हैं, रीतू जी आज मिशन डायरेक्टर है, किस तरीके से प्रेरणा लेती हैं आप उनसे? रीतू करिदल मैम हमारे स्कूल से पढ़ के गई हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि रीतू करिदल मैम ने हमारे स्कूल से इंटर पास किया, और वो आज इतने बड़े मिशन डायरेक्टर हैं, और वो सॉफ्ट लैंडिंग वही लीड कर रही हैं। हमें उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलती है। जब वो 2019 में यहाँ पे आई थी तो मैं उस फंक्शन में थी, उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया था। क्या क्या कहा था उस समय उन्होंने? उस दिन उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अपनी मेमोरीज याद करी थी। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे साइकिल खड़ी करती थी, इस गैलरी में खड़ी होती थी, इस तरीके से उन्हें अपने बारे में बताया था